सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गौड़ से महावीर गाथा की श्रृंखला के अंदर आप सभी को सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, जन्माभिषेक भी हो गया, यानी सौधर्म इंद्र भी हैरान हो गया उसकी शक्ति, उसका बाहुल्य, ताकत देखकर कि जो अपने बाएं पैर के अंगूठे से पूरा मेरू शिखर हंसा देता है। हिलाता क्या है, कंपायमान उसका मुकुट तक हो जाता है, गिरते गिरते बसता है। 1 फुट का नन्हा सा नवजात बालक अगर विशाल मेरू शिखर 99,040 योजन जमीन के ऊपर इतने को हिला दे, कैसा सामर्थ्य होगा। उस समय सौधर्म के इंद्र के मुख से निकलता है, हे वीर तुम्हें नमस्कार है, और फिर गुणगान करता है और पहला नाम पड़ जाता है वीर उस नवजात जिन बालक का। वापिस लाता है राजमहल के पास, माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला की गोदी में देता है, लीजिए संभालिए जिन बालक को। वह जिन बालक जिसे कभी भी इस धरा के न वस्त्र मिलते हैं न भोजन मिलता है, स्वर्ग से आता है रोजाना उसके लिए दिव्य वस्त्र और दिव्य भोजन। उधर पूरे राजमहल नहीं, पूरे वैशाली के अंदर विकास होता जा रहा है। दिन रात चौगनी अन्मुख, दिन रात चौगने कहो विस्तार विस्तार विस्तार। लगातार जैसे वर्धमान बढ़ते जा रहे हैं, उधर विस्तार हो रहा है, संपन्नता बढ़ रही है, हर कोई खुश रही है। तो सिद्धार्थ के मुख से निकलता है, इस बालक का नाम वर्धमान रख दिया जाता है। वीर एक नाम, वर्धमान दूसरा नाम। इसी तरीके से जब बालक बड़ा होता है, चंचल होता है, मिठास होती है, कभी कोई बात मुंह से असत्य रूप तो निकलती नहीं है, शंका किसी पर होती नहीं है। एक दिन झूले पर अपने बाहर प्रांगण में नंद्यावर्त महल के झूल रहे थे। आकाश से 2 गिरधारी देव जा रहे होते हैं, संजय और अमित। देखते हैं संजय और विजय कि यह क्या हो रहा है, इससे कुछ शंका होती है कि हमें कुछ पूछना है, पर नीचे देखते हैं झूलते हुए बालक को, वह शंका का समाधान देखते देखते हो जाता है। सोच के आए थे हमें यह पूछना है, पर जिसका स्वरूप देखने से ही शंका का समाधान हो जाए तो सन्मति उससे बढ़िया कौन हो सकता है। और दोनों रिद्धिधारी मुनि उसका नाम, तीसरा नाम सन्मति रख देते हैं। देख लिया आपने, 5 नाम सुने जाते हैं और इनमें से वीर, वर्धमान, सन्मति के बाद चौथी की बात करते हैं। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखाओं के साथ एक दिन वीर बालक खेल रहे थे। सामने से अचानक महावत को छोड़ता हुआ गज एक विशाल रूप से क्रोध होकर पड़ता आ रहा है, चारों तरफ तांडव मचा रहा है, पूरी प्रजा में खलबली मच गई है, हर कोई भागो 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 करता हुआ आ रहा है। और अब वह उस तरफ पहुंचने लगता है जहां पर वीर अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं। सबकी घिघी बन जाती है। विशाल गज क्रोध में भभकाता हुआ और सामने एक छोटा सा बालक, यह तो एक पैर के नीचे रौंद दिया जाएगा। किसको क्या कहें, अपनी जान बच नहीं रही, सामने देखकर कुप कभी छूट जाती है। सखाए 2 सब भाग जाते हैं, बचो बचो बचो, पर वह बालक वहीं खड़ा हो जाता है। हाथी आता है। अब हाथी और उनके सामने 2 नेत्रों की परीक्षा, नीचे नतमस्तक हो जाता है और बालक वीर उसके ऊपर चढ़ जाता है। हैरान हो जाते हैं उसको देखकर और तब उसका नाम रख दिया जाता है, अगला नाम अति वीर। 4 नाम हो जाते हैं, आप जान जाते हैं। एक छोटा सा बालक बड़े बड़े विशाल हाथी को कंट्रोल करके अतिवीर बन जाता है। 5वां नाम महावीर जो सबसे लोकप्रिय होता है, उसकी रोचक कथाओं में 2 कहानियां आती हैं। एक बार तिंदुशक बचपन में खेल रहे थे। तिंदुशक खेल जानते हैं आप? एक सामने लक्ष्य होता है जिसकी ओर 2 बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे दौड़ते जाते हैं, जो पहले उस वृक्ष को या पेड़ को या स्थिति को छू लेता है, वहां से दूसरा बच्चा जो हारता है वह उसके पीठ पर सवारी करते हुए वापस आता है। यही तिंदुशक खेल होता है। आजकल नहीं होते, बचपन में गांव में लोग इस तरह खेलते थे। उधर स्वर्ग के अंदर इस वीर बालक की चर्चा होने लगती है। एक देव जल जाता है। ये तो ईर्ष्या भाव तो देवों में ज्यादा होता है, मनुष्यों की तरह होता है। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा होशियार बालक ऊपर से आता है संगम देव देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। हम भी तो देखें क्या बात है। वह एक रूप बनाता है, उसी बाल को ग्रुप में जुड़ जाता है तिंदुशक खेलने के लिए। अब मुकाबला होता है वर्धमान और वह संगम देव का जो बालक के रूप में है। कहते हैं देखते हैं कौन छूता है।
वह तो जानता है मैं तो एक कदम में पार कर लूंगा। बच्चे की तरह दौड़ता है, पर यह क्या मजाल, वीर बालक से वह हार जाता है। तेंदुशक में पहले वो उस पृष्ठ को छू लेता है। अब आती है बात कि वह संगम देव पर सवारी करेगा। संगम देव सवारी के लिए आता है, बैठाता है और फिर विशाल सर्प का रूप बना लेता है, इतना भयानक कि हर कोई हैरान हो जाए उसको देखकर कि वह तो सांप से उस पेड़ से लिपटकर फुंकारने लगता है। जो बच्चे उस पेड़ पर चढ़े होते हैं दोस्त, वो तक नीचे उड़ के भागने लगते हैं, पर वह क्या होता है, उसके फन पर उसके मर्दन कर देता है, हार जाता है। संगम हाथ जोड़ के कहता है, महावीर तुम मुझे क्षमा करो। तुमसे बड़ा कोई गुणगान करते हुए चला जाता है। महावीर का नाम यह भी आता है, महावीर का एक दूसरा भी आता है, जब वह तप ध्यान में थे, उपसर्ग करने आता है रुद्र उनके ऊपर, भयंकर रूप से उपसर्ग करता है, करता करता थक जाता है उपसर्ग करते करते, और वह फिर गुणगान करते हुए कहता है, महावीर मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। इस तरह 2 नाम महावीर के आते हैं, पर यह नाम 5 नाम हमारे वर्धमान के वीर सौधर्म इंद्र रखता है। वर्धमान माता पिता रखते हैं। सन्मति 2 रिद्धिधारी मुनिराज एक संशय दूर होते ही रख देते हैं। सन्मति के बाद आता है अतिवीर, गज को रोक देता है सामर्थ्य से अपने। और महावीर आता है कि तेंदुशक खेलने देव आए थे, या उपसर्ग के बाद नाम मिला था। यह है 5 नाम हमारे महावीर के। कथा जारी रहेगी कल फिर आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।